सो फाइनली यूपीएससी मेंस 2026 स्टार्ट हो चुका है और सच बताऊं तो इस बार मुझे खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। लग रहा था कि शायद इस बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा और मुझे भी मेंस में बैठने का मौका मिलेगा, जो अभी तक ड्रीम ही है। आई डोंट नो रियलिटी में कब तब्दील होने वाला है ये, बट ठीक है, इतनी जल्दी हार थोड़ी ना मानेंगे। तो चलो अभी यहाँ पे मैं रेडी होती हूँ लाइब्रेरी को निकलने के लिए टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट मेंस, क्योंकि इस बार तो मेंस नहीं लिख पाई, बट पीछे हटने वाली तो मैं हूँ नहीं। 2 अटेम्प्ट्स बचे हैं, तो बहुत मेहनत करनी है इस बार और कोशिश करनी है कि नेक्स्ट ईयर मैं किसी न किसी तरीके से मेंस लिखने का एक मौका तो ले ही लूँ। तो अभी मैं निकल गई हूँ करोल बाग अपनी लाइब्रेरी के लिए एंड मैंने अपना मेट्रो कार्ड भी रिचार्ज किया था। और अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं पिंक कार्ड यूज़ कर रही हूँ मेट्रो जर्नी के लिए। जो भी दिल्ली में रहता है जिसका आधार कार्ड दिल्ली का है, स्पेशली वुमेन्स, स्पेशली क्या वुमेन्स ही, सो आप लोग अपना पिंक कार्ड बनवा लीजिए, बिकॉज अगर आप मेट्रो में भी ट्रैवल करते हो तो भी आपको उसमें कंसेशन मिल रहा है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आज सुबह मैं ब्रेकफास्ट नहीं करके आई थी बिकॉज लेट हो रहा था और ब्रेकफास्ट रेडी नहीं था, तो मैंने यहाँ पे करोल बाग में आने के बाद ही यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया। मुझे तो साउथ इंडियन फ्लेवर्स और खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपको क्या पसंद है और ब्रेकफास्ट में आपको क्या पसंद है, प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड उसके बाद मैं पहुँच गई थी लाइब्रेरी और आज से करना है एथिक्स का रिवीजन। तो आज का टारगेट यही है कि एथिक्स का एक सॉलिड सा रिवीजन करें, जल्दी से जल्दी नोट्स को कंप्लीट करें, रिवाइज करें, लर्न करें, याद करें, जो मर्जी करें, बट अच्छे से प्रिपेयर करें आंसर राइटिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने नोट्स ही एमएमपी वाले एथिक्स के रेफ़र कर रही हूँ, लेकिन नोट्स पढ़ते पढ़ते कहीं कहीं मुझे लग रहा था कि मुझे अपना कुछ टच देना है, अपने कुछ एग्जांपल्स देने हैं, या फिर यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही थी यहाँ पे डेलवॉय एआई। मेरे इस टैब में मुझे एक फीचर बहुत पसंद है स्प्लिट स्क्रीन का। सो इसमें मैंने एक साइड स्प्लिट करके अपने नोट्स रखे हुए हैं एंड दूसरी साइड मैंने अपना डेलवॉय एआई ऐप खोला हुआ है। इसमें जो यूपीएससी जीपीटी का फीचर है वो मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वो सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके थ्रू ही मैं एथिक्स में कुछ एग्जाम्पल्स ऐड कर रही थी। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोगों को डेलवॉय एआई के बारे में पता होगा, लेकिन जो न्यू हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली मुझे ज्वाइन किया है, उन्हें नहीं पता होगा। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द डेलवॉय एआई ऐप ऑफिशियल। बेसिकली डेलवॉय एआई इज़ योर 24/7 यूपीएससी मेंटर, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स लाइक यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, CAPF, CDS, SSC, Railway, so this app is definitely for you. It's not just a random app, actually it is founded by the IIT alumni। ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। के फीचर्स की बात करूँ तो इसमें है मेंस इवैल्यूएटर, जो कि आपके मेंस के आंसर को आप स्कैन करके अपलोड करिए और आपको इन सेकेंड्स डिटेल फीडबैक मिलता है। इसका यूपीएससी जीपीटी फीचर के बारे में मैंने अभी आपको बताया ही है। यही चैटबॉट है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और वो भी स्टैंडर्ड यूपीएससी स्टडी मटेरियल से, पीवाईक्यू से, करंट अफेयर्स से। सो आपको यूपीएससी और आपके एग्जाम स्पेसिफिक ही रिप्लाई देता है। एंड इट ऑल्सो हैज़ अ अडेप्टिव टेस्ट एंड मॉक टेस्ट जनरेटर, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम करके सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, इवन पीवाईक्यूज भी अपने अकॉर्डिंग टेलर्ड करके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, वो सब आप इस पे डिज़ाइन कर सकते हो और अपने लिए एक टेस्ट खुद बना सकते हो। करंट अफेयर की बात करूँ तो इसके न्यूज़ सोर्सेज द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB और आपके स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग भी आपको करंट अफेयर्स इसमें मिल जाएंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर इज़ इट्स शॉर्ट्स। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज के शॉर्ट्स मिल जाएंगे। आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, एंड आप यहाँ से इंटरेस्टिंग वे में अपनी मेमोरी को और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हो विद दिस शॉर्ट। इन द ऐप यू हैव स्टडी प्लानर वेयर यू कैन प्लान योर schedule, and it also track your progress and gives you feedback and also gives you reminder for your schedule which makes you consistent। मेरे पास प्रो वर्जन है और मैं इसको रेगुलरली यूज़ भी करती हूँ and it's super affordable study tool you must have right now। Check out the link in the description, give it a shot and see how much easier it makes your prep। Coming back to the vlog again, so here I'm in library, I'm doing my ethics revision। So first slot मैंने ethics का revision complete करने के बाद थोड़ा सा अपना काम किया था because I got some emails which need urgent replies, so I have to go through them। So for 10-15 minutes I did that। Currently my life is
all about balancing my UPSC preparation with work. Of course, UPSC preparation is at the priority. Initially when I started doing the content creation, so मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगी थी ये देख के कि वो मेरा टाइम ज़्यादा तो नहीं जा रहा, मैं इधर उधर टाइम तो वेस्ट नहीं कर रही, बट ऐसा नहीं है। लोगों को भी यही लगता है कि अच्छा आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो पढ़ाई पे तो ध्यान नहीं दे रहोगे, ऐसा नहीं है, आप बैलेंस कर सकते हो। वैसे भी आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो अगर आप अपना स्टडी रूटीन या अपना डेली का रूटीन अगर आप चेक करो। सो आई डिसाइडेड समटाइम्स अगो दैट ओके, लाइक एवरीवन हु आर वर्किंग एज पेरेंट्स, so they work 7 to 8 hours in office, then balance their studies in between. So I should consider myself as a working aspirant. So after having my lunch I ate too much, so I thought I should study outside in the park. But जब मैं बाहर आई लाइब्रेरी के तो मैंने देखा अरे बारिश हो गई है। सो अंदर रहते हो तो बिल्कुल पता नहीं चलता, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, कुछ भी। सो मैं गई पार्क में, थोड़ी देर ही रही बिकॉज सब बेंच वगैरह गीली हो रही थी। सो थोड़ा सा वॉक किया एंड देन आई केम बैक। एंड कई बार आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैं कौन सा पेन यूज़ करती हूँ, तो ये पेन मैंने कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था, मतलब कुछ साल पहले। सो मुझे ये अच्छा लगा था, सो मैं यही पेन यूज़ करती हूँ। तो आई थॉट कि मैं इसका एक वीडियो लेके आपको दिखा दूँ। सो हेयर यू कैन सी फीगो का पेन है ये, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ 0.6 mm। सो आप वही वाला निब का जो साइज़ है वो उसमें लेना, क्योंकि मैंने एक बार 0.7 ले लिया था विच इज़ वेरी थिक, आई डोंट लाइक दैट। सो 0.6 mm आई लाइक, उससे हैंड राइटिंग भी सही आती है। एंड पहले मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, बट रिसेंटली आजकल जो आसपास कैबिन शेयर कर रहे हैं लाइब्रेरी में, दे लाइक टू स्टडी इन डिम लाइट। जो कैबिन की लाइट है उसे वो ऑफ़ कर देते हैं, और मेरे को भी बहुत स्ट्रेन हो रहा था तो मैंने अपनी लाइट ऑफ़ कर दी अपनी कैबिन की। सो इतना अंधेरा सा लग रहा है, तो लाइट है, ऐसा नहीं है लाइट नहीं है, बट वो जो पूरी ओवरऑल लाइट होती है ना वो ऑफ़ कर दी थी हमारे साइड की। सो अपनी अपनी चॉइस है, अभी क्या कह सकते हैं। मेरा पर्सनली बताऊँ तो मुझे चाहिए कि हाँ कैबिन की जो सराउंडिंग लाइट है वो एटलीस्ट जलती रहे। मैं कभी कभी अपनी टेबल की लाइट बंद कर देती हूँ अगर मुझे ज़रूरत लगती है तो, बट इट्स ओके, जब आप पब्लिक स्पेस में होते हो तो थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। सो दिस होल डे आई डिड माई एथिक्स रिवीजन ओनली बिकॉज आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले आई नीड कंटेंट इन माई माइंड। आई एम नॉट इन द सपोर्ट ऑफ द टीम विच सेज कि फर्स्ट डे से ही आंसर राइटिंग करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आप पहले पढ़ लो अच्छे से, बहुत बार रिवीजन कर लो, उसके बाद आंसर राइटिंग करो तो आपको अच्छे से आप आंसर राइटिंग भी कर पाओगे और ज़्यादा डीमोटिवेट भी नहीं होगे। एंड दैट्स अ रैप अप अ लॉन्ग स्टडी डे, बट बिफोर वी एंड द व्लॉग आई जस्ट हैड टू शेयर अ फ्यू स्पेशल मोमेंट विद यू guys. First of all, a massive thank you for all the lovely birthday wishes on my recent reel. Your messages honestly mean the world to me. Also, thank you for all the love on my last video. I saw so many of you asking for daily vlogs. I hear you. I will take your feedback. I will come up with more such vlogs, and I'm also planning to start live study sessions soon. But I'm not promising a strict schedule, and whenever I will do that, I will inform on the community post. Coming to my birthday on 14th night, when I reached home from library, my sister strictly told me to stay downstairs. Then I got a hint that she must be planning something, so I just followed. I had no choice. And 12 बजने से 10 मिनट पहले she said me to change in a nice outfit, and after that she led me upstairs to this super cute decorated room surprise. She also baked a cake for me. This is super tasty cake I ever had, and let me tell you, we don't have oven or microwave, so this is a real effort. I also get some sweet little gifts, and also this is a secret, but let me tell you, I also get a handwritten letter from my sister, which is very emotional for me. Then on 15th I spent the day celebrating with my friends, which most of you already saw. Thank you once again for sending me lots of love through the comments. We will meet soon in the next vlog. Until then, take care, stay motivated and keep studying. Bye.